अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बेटा दर्स नंबर 2। अब मैं इससे पहले आपसे ये पूछूं, पढ़ाने से पहले ये बताइए दर्स का माना क्या है। बेटा दर्स नंबर 2 में किताब में लफ्ज़ ज़ालिका और हाजा तो आएगा ही, चूँकि पिछले सबक में हमने हाजा और ज़ालिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस सबक में एक दो लफ्ज़ और बढ़ जाएंगे। एक लफ्ज़ आएगा इस सबक में मन और एक लफ्ज़ आएगा माँ। दो लफ्ज़ आएंगे बेटा इस सबक में नए आपके लिए। मन का माना होता है अरबी ज़बान में कौन। क्या होता है मन का माना? कौन। और माँ का माना होता है अरबी ज़बान में क्या। बेटा मन और माँ दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं कौन है या हम बोलते हैं क्या है। तो कौन और क्या के लिए अरबी ज़बान में मन और माँ आता है। तो मन का माना होता है कौन और माँ का माना होता है क्या। दोनों के बीच में फ़र्क है। जहाँ पर आप ये देखें कि ये रूह वाला है, जान वाला, कोई लिविंग थिंग होती है, कोई नॉन लिविंग थिंग होती है। तो एक जानदार, दूसरे हम उर्दू में कहें जानदार चीज़ होती है, एक गैर जानदार चीज़ होती है। एक वो चीज़ होती है जिसमें जान होती है और एक वो चीज़ होती है जिसमें जान नहीं होती है। मिसाल के तौर पर आदमी है, जानदार है या बेजान है? जानदार है ना। ऐसी बंदर है, जानदार है बेजान है? वो जानदार है। ऐसे ही लकड़ी है, ये जानदार है बेजान है? बेजान है लकड़ी। तो दो तरह के चीजें होती हैं बेटा, एक जानदार चीज होती है और एक बेजान होती है। ज्यादातर इस्तेमाल मन का जो होता है वो जानदार चीजों के लिए होता है। और जानदार चीजों में भी बेटा मैं बता दूं, दो तरह की जानदार चीजें होती हैं। एक जानदार चीज वो होती है जिसमें अक्ल होती है और एक जानदार चीज वो होती है जिसमें अक्ल नहीं होती है। अक्ल का मतलब बहुत सारी चीजों को जोड़कर नतीजा निकालना, फैसला करने की ताकत जिसके अंदर होती है। तो इंसान तो वो है जिसमें अक्ल होती है, बहुत सारे फैसले करता है, बहुत सारी बारीक बारीक बातों को समझता है, यहाँ तक कि साइंटिस्ट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बहुत बड़ा आलिम बन जाता है, शरीयत के मसाइल को जानने वाला बन जाता है। तो इंसान तो अक्ल वाला होता है ना। और इंसान के अलावा जो दूसरे जानवर होते हैं वो अक्ल वाले नहीं होते हैं बेटा। तो जो दूसरे जानवर होते हैं वो अक्ल वाले नहीं होते हैं, वो फैसले नहीं कर पाते हैं। अब जो लफ्ज़ मन हमने बताया, मन का इस्तेमाल हमेशा उन चीज़ों के लिए होगा जिनके अंदर अक्ल होती है और माँ का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए होगा जिनके अंदर अक्ल नहीं होती है। अब अक्ल ना हो तो ख्वाब वो अक्ल ना होने वाली चीज़, जाहिर बात है लकड़ी के अंदर भी अक्ल नहीं है,
उसमें तो जान भी नहीं है और अक्ल भी नहीं है। जब जान ही नहीं है तो अक्ल तो होगी ही नहीं, अक्ल तो जान के बाद होती है। तो लकड़ी के लिए भी माँ का इस्तेमाल हम करेंगे और बंदर के लिए भी माँ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंसान के लिए चूंकि अक्ल वाला होता है तो उसके लिए हम मन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास में एक बंदर है और आप मुझसे पूछें ये क्या है, तो हम कहते हैं ये क्या है, ये नहीं कहते ये कौन है। ठीक है ना। तो अब आप अरबी में जब कहेंगे तो आप कहेंगे मा हाजा, ये क्या है। ठीक है, क्योंकि बंदर की तरफ, बंदर के लिए कहा जा रहा है तो माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अक्ल वाला नहीं है। ऐसे ही आपके सामने किताब है। अब हम किताब के बारे में पूछें तो उर्दू में हम कहेंगे ये क्या है। तो चूंकि किताब भी बेजान है, बेअक्ल है, तो अब वहां पर भी हम माँ का इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे मा हाजा, ये क्या है। वहीं पर अगर हमारे सामने कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, कोई औरत है, अगर वो है उसके बारे में आप पूछें तो आप कहेंगे ये कौन है ना। तो अब अरबी जबान में हम उसका तर्जमा करेंगे मन हाजा, है ना। अब मन हाजा का माना हुआ ये कौन है। तो मन और माँ के दरमियान में आपने फर्क समझ लिया। मन का माना होता है कौन और माँ का माना होता है क्या। जिसको इंग्लिश में अगर कहें तो व्हाट और हु। तो हु इंग्लिश में जिसके लिए आता है ना, अब वहां पर भी आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जब हमने यहां पर समझ लिया मन हु के माना में है और माँ व्हाट के माना में है, तो अब मतलब यह हुआ कि वहां इंग्लिश में भी हम हु का इस्तेमाल उसके लिए करेंगे कि जिसके अंदर अक्ल होती है, और व्हाट का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करेंगे जिसमें या तो अक्ल ही नहीं होती है या रूह नहीं होती है, उनके लिए करेंगे। तो मन का माना कौन और माँ का माना क्या। जब भी हम अक्ल वाली चीज के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे मन हाजा, ये कौन है। और बेअक्ल चीज के बारे में पूछेंगे या बेरूह चीज के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे मा जालिका या मा हाजा, वो क्या है, ये क्या है। बात समझ में आ गई होगी। अब इस दर्स नंबर 2 में बेटा यही माँ और मन को समझा रहे हैं, और हाजा और जालिका को हमने बेटा दर्स नंबर 1 में समझा दिया था कि हाजा उस चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है जो चीज करीब में होती है, और जालिका उस चीज की तरफ इशारा करने के लिए होता है जो चीज दूर होती है। यानी दिस के लिए हाजा आता है और दैट के लिए जालिका आता है। ये हम सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर खासकर मन और माँ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दर्स नंबर 2, मन हाजा, ये कौन है। तो देखो सामने तस्वीर में एक बूढ़ा बना हुआ है ना, वो तो इंसान है, अक्ल वाला है। तो यहां पर उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या इस्तेमाल किया हमने, मन। मन हाजा, ये कौन है। जवाब है हाजा रजुलुन। रजुलुन का माना होता है बेटा मर्द। क्या माना होता है, मर्द। हाजा रजुलुन, ये मर्द है। मा जालिका, वो क्या है। तो जालिका देखो दूर के लिए है ना, तो हमने वो तर्जमा किया, और साथ में माँ है तो माँ का माना क्या। मा जालिका, वो क्या है। देखो इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, बंदर की तरफ। और ये बंदर जो है अक्ल वाला नहीं है ना। अरबी जबान में बेटा अक्ल वाले को आकिल कहते हैं और जिसमें अक्ल ना हो उसको गैर आकिल कहते हैं। तो अब बंदर गैर आकिल है, अक्ल वाला नहीं है, इसलिए उसके बारे में जब हमने पूछा तो हमने माँ कहा। माँ जालिका, वो क्या है। ठीक है, जवाब है जालिका किरदुन, वो बंदर है। बेटा अरबी जबान में किरदुन का माना होता है बंदर। ये जितने अल्फाज आ रहे हैं ना नए नए आपके लिए,
ये सब आप अपनी कॉपी पे लिख के याद कर लेना। रजुलुन का माना मर्द, किरदुन का माना बंदर। ठीक है। मन हाजा, ये कौन है। अब यहां पर देखो तस्वीर में लड़का बना हुआ है ना, तो अब लड़के की तरफ इशारा करके पूछा जा रहा है, तो लफ्ज़ मन लेकर आए क्योंकि लड़का अक्ल वाला है ना। तो मन हाजा, ये कौन है। जवाब है हाजा वलदुन, ये लड़का है। अरबी जबान में वलदुन का माना लड़का होता है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। मा ज़ालिका, वो क्या है। अब यहां पर मां इस्तेमाल किया है। देखो तस्वीर में गधा बना हुआ है, तो गधा तो अक्ल वाला नहीं है ना, वो तो बेअक्ल है, गैर आकिल है। तो अब इसीलिए उसकी तरफ, उसके लिए हमने लफ्ज़ मां इस्तेमाल किया, मन इस्तेमाल नहीं किया। मा ज़ालिका, वो क्या है। ज़ालिका का माना वो क्या है। जवाब है ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। ज़ालिका हिमारुन, हिमारुन का माना अरबी में होता है बेटा गधा। ज़ालिका हिमारुन, वो गधा है। अब बेटा ये तो आपने पढ़ लिया। जो यहाँ पर आगे देखिए नोट लिखा हुआ है, सब इसी के आगे लिखा हुआ है नोट। या कुछ किताब ऐसी भी होंगी कि जिनमें वर्क पलट कर लिखा हुआ होगा नोट। उस नोट में देखो जो हमने बातें आपको समझाई है ना, वही बातें इस नोट में समझा रहे हैं किताब वाले। कहते हैं असातिज़ा ऐसे इस्मों के साथ मन और माँ का इस्तेमाल करके सवालात करें जिनको लड़का जानता है या जिनकी अरबी बताने की ज़रूरत नहीं। मसलन कलम है, कुर्सी है, उस्ताज है, लड़का है, बंदर है, कुत्ता है, घोड़ा है, ऊँट है। इन तमाम की अरबी बेटा आप पढ़ चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर कलम के बारे में हमें पूछना है, सवाल करना है, तो हम क्या सवाल करेंगे। अगर कलम के बारे में सवाल करेंगे तो मा हाजा या मा ज़ालिका कहेंगे। ऐसे ही कुर्सी के बारे में हम सवाल करें तो कुर्सी के बारे में क्या कहेंगे बेटा, मा कहें, मा ज़ालिका या मा हाजा, है ना। अब अगर लड़के के बारे में हम कहें, सवाल करें, तो लड़के के बारे में हम क्या कहेंगे, मन हाजा या मन जा। हाँ बिल्कुल, बहुत ठीक, मन ज़ालिका या मन हाजा। अच्छा, घोड़े के बारे में हम सवाल करेंगे तो हाँ बहुत अच्छा, मा ज़ालिका मा हाजा, क्योंकि घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ऊंट, कलम, कुर्सी, ये सब वो है जिनके अंदर अक्ल नहीं है। तो अब इनके लिए लफ्ज़ माँ के ज़रिए से सवाल करेंगे। और लड़का है, उस्ताज है, उस्ताज के बारे में हम ये कहें बेटा, उस्ताज की तरफ इशारा करके हम ये कहें ये कौन है, तो अरबी क्या बनाएंगे, ये मन हाजा। बहुत अच्छा, मन हाजा। ठीक है बेटा, ये बात तो आपने समझ ली। अब नीचे देखो तर्जमा करो लिखा है। तर्जमा करो हम एक मिसाल में समझा दे रहे हैं। एक मिसाल इसमें है ये कौन है। अब इसका अरबी में तर्जमा कैसे करेंगे बेटा, ये कौन है, मन हाजा। बहुत अच्छा, जवाब है ये आदमी है। क्या अरबी बनाएंगे, ये की अरबी आएगी हाजा, और आदमी की अरबी रजुलुन भी लाए, हाजा रजुलुन। बहुत अच्छा, वो कौन है, वो कौन है, मन ज़ालिका। बहुत अच्छा, मन ज़ालिका। बहुत अच्छा, और वो लड़का है, क्या अरबी बनाएंगे, ज़ालिका। वाह वाह, ज़ालिका वलदुन। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पर चंद मिसालें दी हैं और उन मिसालों में से एक दो मिसालों में आपसे पूछ भी लिया कि किस तरीके से अरबी बनेगी, तो आपके समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये सारे जुमले लिखकर, ये सारे सेंटेंस लिखकर, उनके सामने अरबी लिखकर मुझे फोटोग्राफ भेजना है।